आदित्यनाथ खुद भी साधु है, क्यों इस मुद्दे पर वही मनस्ता है, क्यों नहीं एकजुट हो जा रहे हैं हिंदुस्तान के साथ? बात यह है कि साधु हैं ऐसा आप कह रहे हो, तो साधु हैं तो साधु का आचरण भी तो होना चाहिए। कोई गेरुआ कपड़ा पहन ले इतने मात्र से साधु नहीं हो जाता, उसको साधु जैसा आचरण करके दिखाना पड़ेगा। आप बताइए आदित्यनाथ का कौन सा आचरण है जो साधु जैसा है? साधु बुलडोज़र लेकर चढ़ाता है किसी के ऊपर? बताओ, वो तो बुलडोज़र लेकर के चढ़ाते हैं, ये साधु आचरण नहीं है। दूसरी बात यह है कि साधु जो होगा, अगर उसके पास सत्ता आ जाए, ताकत आ जाए, तो सबसे पहले गौ रक्षा करेगा। इन्होंने 9 साल का समय, इनका कार्यकाल बीत गया, बहुमत की सरकार में बैठे हुए हैं, बुलडोज़र इनके पास है। इन्होंने गौ हत्या बंद क्यों नहीं अभी तक करवाई? क्यों गौ मांस का निर्यात धड़ल्ले से हो रहा है? क्यों गायें जो है उत्तर प्रदेश में कम हो रही हैं? और जो आश्रय स्थल इन्होंने बनाए हैं उनकी हालत क्यों बदतर है हुई है? तो ये गाय तक की सेवा नहीं कर पा रहे हैं। किस आधार पर साधु हैं आप बताओ ना हमको। केवल गेरुआ कपड़ा पहनने से कोई साधु हो जाएगा? केवल पुलिस का ड्रेस कोई खरीद करके पुलिस स्टोर से पहन ले तो वो पुलिस हो जाएगा? उसको पुलिस जैसा आचरण करना पड़ेगा। उसी तरह से जो गेरुआ कपड़ा पहनाएगा उसको साधु आचरण करना पड़ेगा, और साधु आचरण इनका कोई किसी चीज़ में दिखाई नहीं देता है। अरे भाई, समर्थन की बात कर रहे हो? हम चारों पीठ एक हैं, एक होकर के गौ माता की रक्षा के लिए ये आंदोलन चला रहे हैं। हम तो उनके प्रवक्ता हैं, हम बोलते हम हैं। सब चारों बोलेंगे तो ठीक नहीं लगेगा। कभी भी कोई भी समूह होता है उसमें एक ही तो बोलता है। ये तो जो लाखों वोट जो है काट दिए गए पहचान कर, उसका परिणाम है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि एसआईआर तो ठीक है। कहाँ कह दिया उन्होंने महाराज जी जुडिशरी को अभी ठीक है, ठीक है नहीं, हमने कहा कि इस मामले में उन्होंने समझा, हमने पूरा ठीक नहीं कहा। हाँ, ये जान लीजिए। आपको हमारा कहना है कि इस मामले में, हमारा मामला सोच करके हम नहीं कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि इस मामले में उन्होंने कम से कम ये समझा कि ये मामला है। ये मामले के बारे में हम बोल रहे हैं। हमारा मामला हो चाहे हमारे विरुद्ध भी करें, सही करें तो हम स्वीकार करेंगे। ऐसे आदमी हैं। हाँ, ये ठीक नहीं। एसआईआर कैसे जायज़ हो सकता है? जब आप वोटर बैठा हुआ है और आप उसका वोट काट दे रहे हैं, जायज़ कैसे हो सकता है? बताइए। प्रक्रिया को जायज़, हाँ, प्रक्रिया को जायज़ बताया है, बताया उसमें। भाई, प्रक्रिया आप किस तरह से करते हो वो भी तो निर्भर करता है। प्रक्रिया को आपको सही से निर्भर करना चाहिए। बहुत सारे वोटर वहाँ पे कह रहे हैं कि हम उपस्थित हैं, हम सही हैं, और हमारा वोट काट दिया गया। लाखों वोटर हैं, तो आप लाखों वोटरों के वोट जब काट दोगे तो उसका परिणाम तो दूसरा निकल के आ ही जाएगा। ठीक है। धर्म जो है, जो धार्मिक होता है, कैसे धार्मिक होगा? 50% उसको क्या करना है कि जो कहा गया है कि ये करो वो करना है। 50% जो नहीं कहा गया है कि ये मत करो उसका विरोध करना है। असल में जिस समय हम गुस्सा होते हैं ना, उस समय जब गलत बात से हम गुस्सा हो जाते हैं तो वही आप लोग रिकॉर्ड करते हैं, वही चलाते हैं, बाकी तो चलाते ही नहीं। क्या करें? लेकिन भाजी आप लोग तो समझाते हैं कि तमोगुण छोड़िए, गुस्सा होना, फिर आप स्वयं संत होते हैं कि गुस्सा हो जाते हैं। बिल्कुल सही, बहुत सुंदर।